नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉर्न लॉ की और हम जानेंगे कॉर्न लॉ किस देश में लगाए गए या कॉर्न लॉ लगाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, कॉर्न लॉ लगाने के बाद क्या उसके परिणाम निकले, उससे क्या परिवर्तन हुए, या कॉर्न लॉ को हटा देने के बाद क्या परिवर्तन हुआ और क्या उसका परिणाम हुआ या उसका क्या प्रभाव हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। कॉर्न लॉ। दोस्तों, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में लागू किए गए कानून थे। तो कॉर्न लॉ क्या थे? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में लागू किए गए कानून थे जिसके तहत अनाज के आयात पर रोक लगाई गई थी। जो कॉर्न लॉ थे वो अनाजों से संबंधित थे और इस कानून के तहत अनाज के आयात यानी ब्रिटेन में जो बाहर से अनाज आने वाले थे उसके आयात पर रोक लगाई गई थी। कॉर्न लॉ के तहत मक्का, गेहूं, जई और जौ जैसे सभी अनाजों के आयात पर रोक लगाई गई थी। कॉर्न लॉ कौन सी मीनिंग होती है? मक्का, लेकिन कॉर्न लॉ के तहत न केवल मक्का बल्कि गेहूं, जई, जौ, अन्य सभी जो अनाज थे उनके आयात पर रोक लगा दी गई थी। इन कानूनों का उद्देश्य बाहर से आने वाले सस्ते अनाज के आयात को रोकना था। तत्कालीन समय में ब्रिटेन की राजनीति में वहाँ के सामंतों, बड़े बड़े जमींदारों का प्रभाव था। उन्होंने अपने खेती के लिए, अपने लाभ के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर ये कानून लागू करवाया था ताकि उनके जो अनाज हैं खेतों के उनसे उनको बेच करके लाभ कमाएं और उनको जो है तरक्की रहे। इन कानूनों का उद्देश्य बाहर से आने वाले सस्ते अनाज के आयात को रोकना था तथा घरेलू अनाज के उत्पादन को बढ़ाना था। उनको अच्छे पैसे मिले, जो मनसबदार थे वो जो वहाँ के जागीरदार थे, बड़े बड़े सामंत थे, उनको अच्छे पैसे मिले और वो अच्छे अपनी खेती को बढ़ावा दें। इस उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर ये कॉर्न लॉ पारित करवाया था। कॉर्न लॉ को 1815 से 1846 के बीच लागू किया गया था। तो कॉर्न लॉ कब लागू किए गए थे? 1815 में लगाए गए थे। इन कानूनों के कारण अनाज की कीमतें बढ़ गईं और गरीब तथा मजदूरों के लिए भोजन महंगा हो गया। अब इस कॉर्न लॉ के लागू करने का क्या परिणाम हुआ? इसके कारण अनाज की कीमतें बढ़ गईं क्योंकि विदेश से जो सस्ते अनाज आ सकते थे वो नहीं मिल रहे थे और इसी कारण कीमतें बढ़ गईं। और तत्कालीन समय में औद्योगिक क्रांति के कारण जो शहरी जनता थी उसके सामने भुखमरी की समस्या या महंगे अनाज की कीमतों की समस्या आ खड़ी हुई और भोजन जो है, जो मजदूर थे, जो मिल मजदूर थे, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई। इसी कारण इन कानूनों के खिलाफ शहरी नागरिकों एवं उद्योगपतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब इसका परिणाम ये हुआ, एक तो महंगाई बढ़ गई, अनाज की कीमतें बढ़ गई, दूसरा इससे परेशान होकर के उद्योगपतियों ने जिनके मिल मजदूर परेशान थे, तो उद्योगपतियों और मिल मजदूरों ने या शहरी आबादी ने इन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, जिसके कारण 1846 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। उनके प्रदर्शन के कारण, उनके विरोध की वजह से शहरी जनता या उद्योगपतियों या मिल मजदूरों के विरोध के कारण इन कानूनों को 1846 में समाप्त कर दिया गया। ये कानून 1815 में लागू किए गए थे। इन कानूनों के समाप्त होने के बाद, यानी अब जब कानून समाप्त हो गए तो अनाज सस्ती दर पर आयात होने लगा, महंगाई कम हो गई। अब अनाज जब बाहर से विदेश से आने लगा तो उससे शहरों में रह रही आबादी को लाभ पहुंचा और उद्योग का जो सिलसिला चला था वो और तेज़ी से बढ़ने लगा। अब लेकिन इसका विपरीत असर पड़ा। किन पे असर पड़ा? परंतु किसान सस्ती कीमत के कारण या गिरती कीमत के कारण खेती छोड़ने लगे। यानी ग्रामीण ये जो सामंत थे, जो बड़े बड़े जागीरदार थे, अब उन पर आश्रित जो किसान थे, वो जब उनको अपनी अनाज का कीमत कम मिलने लगा तो उन्होंने खेती करनी छोड़ दी और वो शहर पलायन करने लगे। अपने गांव छोड़ करके वो शहर की तरफ उन्होंने कूच कर दी मजदूरी करने के लिए। भारी संख्या में ग्रामीण जनता बेरोजगार हो गई।
इसका कॉर्न लॉक हटाए जाने के बाद जो ग्रामीण जनता जो कि खेतों में काम करती थी वो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गई और उन लोगों ने भी शहरों की तरफ कूच कर दिया मजदूरी करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से कॉर्न लॉ की वजह से जो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया थी वो तेज हुई। दुनिया के दूसरे देशों से अनाज पहुंचने लगा इंग्लैंड, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का धुरी बन चुका था, उद्योगों का तेजी से विकास होने लगा था। तो इस प्रकार से कॉर्न लॉ के होने या न होने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हम इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा कॉर्न लॉ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो एक बार फिर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।